अति सफल लोगों के जीवन में कुछ उन्होंने ऐसे प्रयास किए। हाँ। तो उसमें एक विजुअलाइजेशन उन्होंने किया कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो काम सफल करके कंप्लीट करके मैं वापस आ रहा हूँ, यानी कि विजुअलाइजेशन उन्होंने किया। हाँ। तो हम सत्य के साथ विजुअलाइजेशन को कैसे जोड़ें, विजुअलाइजेशन कैसे करें और उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसमें? हाँ, हाँ। वो सवाल है सर। ठीक है। विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशंस, कुछ अंतर सूचना देकर हम क्या कर रहे हैं, अपने MSY को तैयार करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ये समझ के साथ हमें लेना है, आपका राइट ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो राइट ब्रेन विजुअलाइजेशन का उपयोग करता है, दोनों डिपार्टमेंट मन यूज़ करता है, अंतर्मन यूज़ करता है। मेमोरी का डिपार्टमेंट अंतर्मन यूज़ करता है, कल्पना का डिपार्टमेंट, क्रिएटिविटी का डिपार्टमेंट अंतर्मन यूज़ करता है। तो अब इनमें MSY में जो आप चाहते हो क्वालिटीज़ लाना, उसका आप शेडो बॉक्सिंग करते हो, यानी वो क्वालिटी आप में आ चुकी है, ये लेते हुए मन में विचार कि वो क्वालिटी मुझ में आ गई है, तो आप कौन सा कार्य कैसे करोगे। फिर आप एक विजुअलाइजेशन करते हो जहां आप देखते हो कि आप उस तरीके से बात कर रहे हो, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ बात कर रहे हो और वे आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। तो ये पिक्चर मदद करती है अंतर्मन में जाकर, क्योंकि अंतर्मन को ये मैसेज जाता है कि ये पर्सन ऐसा कर चुका है। उसको ये नहीं जाता है कि ऐसा उसने विजुलाइज किया है, उसको क्या लगता है ऐसा उसने किया है। तो जो आपने किया है ना, उसमें वो सपोर्ट करने लगता है। जो आपने किया है अंतर्मन उसको सपोर्ट करने लगता है, जो किया ही नहीं है उसमें सपोर्ट ही नहीं करता। तो अंतर्मन को हमें ये पिक्चर्स देनी होती है। हमारे बाहर के जगत में जो भी सफलताएं हम चाहते हैं, जो गुण, जो क्वालिटीज़, कला, हुनर आप चाहते हैं, तो जो लोग प्रैक्टिस के साथ विजुअलाइजेशन भी ऐड करते हैं, उनका विकास और तेज़ी से होता है। यानी एक पर्सन ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस करता है, जो भी खेल में वो एक्सपर्ट बनना है, और एक विजुअलाइज करता है कि मैं वो खेल रहा हूँ, दोनों का विकास हो रहा है। और एक तीसरा पर्सन है जो प्रैक्टिस भी करके आता है और विजुअलाइजेशन भी करता है, तो उसका विकास 10 गुना ज़्यादा हो जाता है बाकी लोगों से। यानी कि विजुअलाइजेशन हेल्प करती है, क्योंकि अंतर्मन जो है उसको लग रहा है इसने ऐसा किया है, इसने चौके छक्के लगाए हैं। तो बैट को पकड़ते वक्त, क्योंकि ये अंतर्मन का काम है, बैट को कैसे घुमाना उस वक्त कोई सोचता नहीं है। अंतर्मन में जो पिक्चर्स गई है ना, उसके अनुसार हैंडल होती है बैट। तो जैसे खेल के साथ आपको बताया, वैसे ही अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग आप कर सकते हैं। यही बात अंतर जगत में अनुभव के साथ आपको कहा गया है नहीं करनी है, यानी अनुभव की कल्पना नहीं करनी है। वरना मन जो है ना, ध्यान में उन कल्पनाओं को महत्व देता है। जैसे ईश्वर के रूप देखना चाहता है, वो विजुअलाइजेशन, अनुभव ऐसा होगा तो वो चेक करता है, इसलिए वो बाधा बनता है। सिर्फ वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अनुभव की कल्पना नहीं करनी है, मगर बाहर का जगत देखा हुआ है उसकी विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। अनुभव जाना हुआ नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के परे का है, जगत जो है इंद्रियों का है। तो इंद्रियों के जगत में आप विजुअलाइजेशन का उपयोग करो, पॉजिटिवली करो। क्यों, नेगेटिवली भी तो लोग कर ही रहे। किसी की बीमारी सुनते तो मुझे भी हो जाएगी तो कैसा होगा, ये काम मेरा कैसा होगा, वो काम कैसा होगा, वो सोचने लगते। मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो कैसा होगा, फिर लोग कैसे मुझे मदद करेंगे, और कोई मदद नहीं करेगा तो मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी। वो सब विजुअलाइज होता है उनको। अंतर्मन वो भी लेता है कि इसके साथ हो चुका है, अंतर्मन वैसा लेता है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। नेगेटिव विजुअलाइजेशन तो हो ही रही है, तो बेटर क्या है हम उसको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की हैबिट डालें। खुद को दौड़ते हुए देखो, खुद को, अपनी टांगों को
कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके लिए उठना बैठना चलना कितना ईजीली होता है, वो विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करेगी। यानी जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उनको भी ये सब ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो जल्दी बीमारियों से बाहर आए। अगर ये ट्रेनिंग दी जाए विजुअलाइजेशन की तो पेशेंट जल्दी बेड से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वे पिक्चर देने लगेंगे कि अभी वो चल फिर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं सफलता से, तो फिर वो पिक्चर्स काम करेगी। तो उनको बार बार कोई ये करवाए। और गैजेट्स के साथ तो अभी और आसान होते जा रहा है, जहाँ पर स्क्रीन पर उनको दिखाया जा सकता है कि कैसे तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, कैसे कार्य कर रहे हो। तो उपयोग तो बढ़ते जाएगा इसका, मगर नेगेटिवली जो हो ही रहा है, लोग खुद सजग नहीं है उसके बारे में, उसको तो रोकना है। न्यूज़पेपर पढ़कर लोग उसी वक्त पिक्चर्स डालते हैं दिमाग में, इसलिए कई बार आपको बार बार ये बोला ही जाता है कि इन बातों में न जाएं। न्यूज़पेपर्स जो पूरा पढ़ते रहते हैं, वो समय का सदुपयोग करें। यानी पृथ्वी लक्ष्य क्लियर होगा तो इतना समय आया किधर आपके पास, प्रश्न ये होता है फिर। अगर आपको पृथ्वी लक्ष्य क्लियर है तो इतना समय आया किधर जहाँ आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। यानी तुमको सजगता ही नहीं है, तुम्हें भान ही नहीं है छोटी विजिट का, इसलिए इतना सब समय दे पा रहे हो। वरना जिस दिन ये क्लिक हो गया आप बोलेंगे मेरे पास समय है ही नहीं ऐसी फालतू बातों के लिए। तो विजुअलाइजेशन का ऐसा उपयोग करो, अनुभव के लिए नहीं करो। हाँ, धन्यवाद Yes. सर जी। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।